Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are greatly fit and fine. As you all know, we had made 5 series on Allah's name before this. If you are interested in watching Allah's name series, you can go in the description box and click on the link which has been provided in description box. So let's begin. In this video, we will learn Allah's name from Al-Haq to Al-Muhyi. You can pronounce this name with me for better pronunciation and learning skill. Al-Haq. It means the absolute truth. And we can say Al-Haq in Urdu as सच्चा. तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला को क्या कहा जाता है? अल-हक. अल-हक सच्चा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि वो जो सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने समझा कि कोई बोलता है इंसान वो सच बोलता है तो हम उसको सच्चा कह सकते हैं. यहाँ पे ये मतलब नहीं है. अल-हक होता है जिसकी ज़ात वजूद असलन हक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा. इसको सच्चाई कही जा रही है. अल्लाह ताला हक है, यानी अल्लाह की ज़ात जो है बिल्कुल सच्ची है, इसमें ज़रा भी कोई शक, कोई डाउट नहीं है. अल-हक इसका मतलब समझ गए क्या है? एक बार रिपीट करते हैं मेरे साथ. अल-हक द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड वी कैन से अल-हक इन उर्दू एज सच्चा. तो अल्लाह ताला को सच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात सच्ची है. अल्लाह ताला हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा. अल्लाह ताला की ज़ात ही अबदी है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अबदी का मतलब जो हमेशा रहने वाली है. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-वकील. प्रोनाउंस दिस नेम विथ मी. अल-वकील. वी कैन से इट इन इंग्लिश एज द ट्रस्टी. द ट्रस्टी. एंड इन उर्दू वी कैन से अल-वकील एज कारसाज. कारसाज का क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कारसाज कहते हैं जो तमाम कामों को, जो हमारी हर मुश्किलात को, इंसानों को जो भी मुश्किलात दरपेश आती हैं उसको दूर कर देता है. अल्लाह ताला तमाम चीज़ों के करने वाला है, तमाम चीज़ों को, मुश्किलात को दूर करने वाला है. इट मीन्स अल्लाह इज़ अल-वकील, द ट्रस्टी, कारसाज. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-क़वी. अल-क़वी, द ऑल स्ट्रॉन्ग. द ऑल स्ट्रॉन्ग. एंड इन उर्दू ताकत वाला. ताकत वाला इसका क्या मतलब हुआ? ताकत वाला कहते हैं जो तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है, जिसकी बादशाहत होती है. और अल्लाह ताला ही हकीकी ताकत वाला है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-मतीन. प्रोनाउंस दिस नेम विथ मी. अल-मतीन. एंड वी कैन से अल-मतीन इन इंग्लिश एज द फर्म. द फर्म. एंड इन उर्दू मजबूत. मजबूत का क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मजबूत कहते हैं जो तमाम चीज़ों को मजबूती से थामे हुआ है. अल्लाह ताला मजबूत है. ठीक है. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-वली. अल-वली, द प्रोटेक्टिंग एसोसिएट. द प्रोटेक्टिंग एसोसिएट. एंड इन उर्दू अल-वली मीन्स दोस्त. तो दोस्त का क्या मतलब हुआ? जो सरपरस्त होता है, मददगार होता है. As you all know, when we have friends in our surroundings, whenever we are find ourselves helpless, they help. आप सभी को पता है जब कभी भी हमारे आसपास हमारे दोस्त होते हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं, तो हम कभी कभी किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते. हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट हम नहीं कर पाते हैं. वाई? क्योंकि हमारी उस तक पहुंच नहीं होती है. मे बी हमारा दोस्त जो होता है, हमारे जो दोस्त होते हैं, तो वो उस चीज़ कर देते हैं.
उनकी वहाँ पे पहुँच होती है, वो जानते हैं, तो उनके थ्रू वो काम हमारा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद को अल-वली कहा है, द प्रोटेक्टिंग एसोसिएट, दोस्त, कि अल्लाह ताला से बढ़कर इंसानों का कोई दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए खालिक कुल है और दोस्त है। दोस्त कि मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है कि दोस्त किस तरह आपकी हर बार, हर टाइम, इन एवरी सिचुएशन आपकी हेल्प करने के लिए, हमारी इंसानों की, तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। तो अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तो अल्लाह जो है वो रियल वली है, रियल फ्रेंड है। तो हमें अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप करनी है, अल्लाह ने जो कहा है उसको फॉलो करना है। इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद को एक नाम दिया है अल वली, द प्रोटेक्टिंग एसोसिएट, दोस्त। अल्लाह से बड़ा दोस्त इंसानों का कोई भी नहीं हो सकता। जिसने अल्लाह से दोस्ती की उसने हकीकी दोस्त, रियल फ्रेंड पा लिया। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल हमीद। अल हमीद, द प्रेज वर्दी, द प्रेज वर्दी, and we can say al-hamid in Urdu as काबिल तारीफ़। हमीद काबिल तारीफ़ को कहते हैं, यानी वो जिसकी तारीफ़ की जा सकती है, जो तारीफ़ के लायक है। नो डाउट अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं, और आप जो भी मांगते हो अल्लाह ताला वो देता है। इससे पहले की सीरीज़ जिसने देखी उसने इसका नाम, अल्लाह ताला का एक नाम है जिसका मतलब एक्सेप्टेंस है, तो वो उसमें समझा होगा कि अल्लाह ताला हमें कब, कैसे और क्या देता है। तो अल-हमीद काबिल तारीफ़, जब अल्लाह ताला हमें तमाम चीज़ें देता है तो हमें तारीफ़ भी अल्लाह की करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला काबिल तारीफ़ है, वो हर बंदों को देता है, हर चीज़ जो हम चाहते वो हमें देता है। ये अल्लाह जानता है कि उसका परफेक्ट टाइम क्या है। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-मुहसी। अल-मुहसी, pronounce this name with me, al-muhsi, okay? And we can say al-muhsi in English as the all enumerating, the all enumerating, and in Urdu घेरने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, घेरने वाला अल-मुहसी का क्या मतलब हुआ? मुहसी उसे कहते हैं जो अपने बंदों के बारे में, यानी हम ह्यूमन बींग्स के बारे में तमाम मालूमात को घेर रखा है। घेरते तो किसी चीज़ को कब है? जब हम उस चीज़ को हमें पता होती है यहाँ पे एक चीज़ है, एक लकड़ी है, और हमें उसका एक सर्कल बनाना है, फिर हम उसको घेर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमारी तमाम मालूमात को, हम जो भी करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने घेर रखा है। अल्लाह ताला अल-मुहसी है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बातों से आगाह है, घेरने वाला है, वो जानता है। और जितने भी बंदे हैं दुनिया में, जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों की मालूमात रखे हुआ है। इसी को अल-मुहसी, द ऑल इन्यूमरेटिंग कहते हैं। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-मुब्दी। अल-मुब्दी, मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप इसको अल-मुब्दिउ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कब पढ़ेंगे अल-मुब्दिउ? जब हम एक दूसरे से मिला के पढ़ेंगे। जैसे मैंने पीछे की स्लाइड आप देखिए, यहाँ पे पीछे की स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं अल-मुहसियुल मुब्दिउ। तो अब यहाँ पे जो ये के ऊपर पेश है इसको आगे मिला देंगे, अल-मुब्दियुल मुईद। लेकिन जब हमें अकेले अकेले पढ़ना होता है तो हम आखिर वाले हर्फ को साइलेंट कर देते हैं। तो हम इसको सिर्फ कैसे पढ़ेंगे? अल-मुब्दी, अल-मुब्दी, ओके। इट मीन्स द ऑरिजिनेटर, द ऑरिजिनेटर, एंड वी कैन से इट इन उर्दू एज पहले पैदा करने वाला, ओके। तो अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तमाम इंसानों को सबसे पहले वजूद में वजूद दिया, बख्शा, वजूद बख्शा यानी ज़िंदगी दी। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि एक इंसान थे, उनको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला क्या है? अल-मुब्दी है, सबसे पहले पैदा करने वाला जो है अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला ने ही पूरी दुनिया पैदा की, बनाई, ओके। द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-मुईद। अल-मुईद, द रीइंस्टेटर, द रीइंस्टेटर,
दोबारा पैदा करने वाला। इसका क्या मतलब हुआ दोबारा पैदा करने वाला? अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट दोबारा हम सबको पैदा करेंगे। हम सबके जानों में हम सबको रूह डाली जाएगी और ये तमाम काम अल्लाह ताला ख़ुद करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या है? अल-मुईद है, इंसानों को दोबारा पैदा किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ दिस सीरीज इज़ अल-मुहयी। अल-मुहयी, द गिवर ऑफ लाइफ, जिंदा करने वाला। ओके, अल्लाह ताला क्या है? अपने बंदों को ज़िंदगी देने वाला है, जिंदा